कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को हैदराबाद के तुक्कुगुड़ा में लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक अजीमुशान जलसे आम से भी खिताब किया, जहां उन्होंने अवाम के सामने कांग्रेस के वादों और विजन को पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर सीनियर कायदीन ने भी इस मीटिंग में शिरकत की और खिताब किया। रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज हम कांग्रेस पार्टी के मंशूर को लॉन्च करने आए हैं। तेलंगाना में हमने जो गारंटीज दी थी वो अवाम के दिल की आवाज़ थी। अब हम कौमी सतह पर भी यही काम कर रहे हैं। आज तेलंगाना के तमाम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों को पूरा कर रही है। लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने मंशूर में कांग्रेस ने जात-पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराने, रिजर्वेशन की हद को 50% से ज़्यादा करने, किसानों को कम से कम इमदादी कीमत की कानूनी जमानत देने और इंतखाबी बॉन्ड्स, राफेल और दीगर बदनवानी जैसे मामलात की जांच कराने का वादा किया। ये मंशूर पार्टी के मुख्तलिफ नज़रियात को पेश करने में इसमें काफ़ी काम किया गया है। इसमें इक़्तिसादी इंसाफ, रियासती इंसाफ, दिफाई इंसाफ और माहौलियाती इंसाफ की बुनियाद पर इसे तैयार किया गया है। इस अजीमुशान जलसे को मुखातिब करना, मैं ये समझ रहा हूं कि जिस तरीके से लास्ट टाइम भी यही ऐसी मीटिंग हुई और कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई, जिसमें आप लोगों ने हमारा साथ दिया। और आज हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट के 17 सीट में 17 के 17 जिताकर देश में जो नफरत की सियासत है, जो नफरत बोई जा रही है, उसका समाप्त करने के लिए तेलंगाना के 17 सीट हम जिता के राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हम सब आगे आना चाहिए। भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी के दौर में नफरत के सिवाय, दुश्मनी के सिवाय, किसी मजहब के को गिराने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। और वही राहुल गांधी ने 4,500 किलोमीटर चलते हुए देश में नफरत को खत्म कर मोहब्बत के दुकानें खोलते हुए वो सब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं। మీరు సైనికులుగా నిలబడి కొట్లాడినప్పుడే పార్టీ నిలబడుతుంది। ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, ఎంతమంది జైల్లో పెట్టినా, మీ రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి మీ ఊపిరినైనా వదిలిండ్రు గాని ఈ మువ్వన్నెల జెండా వదలలేదు। మీ శ్రమతోనే, మీ కష్టంతోనే, మీ త్యాగంతోనే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఏర్పడ్డది। ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో సోనియమ్మ ఇచ్చిన సంక్షేమాలు 6 గ్యారెంటీలను ఇయాల మనం అమలు చేస్తున్నాం। సోదరులారా, ఇయాల మిత్రులారా, ఈ తెలంగాణ స్ఫూర్తితో, ఈ వైబ్రెంట్ తెలంగాణ నినాదంతో జాతీయ స్థాయిలో నరేంద్ర మోడీ గారు कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने सरकार कैसे चलाई थी। हजारों लोगों के उन्होंने फोन टैप किए और यहां की जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज थी, टैक्स की एजेंसीज थी, पुलिस थी, उनका उन्होंने गलत उपयोग किया। हजारों लोगों का फोन टैप किया और सरकार बदलते ही सरकार का डेटा सरकार के कंप्यूटर नदी में फेंक दिए। मगर जो उन्होंने सरकार चलाई थी, डराकर, धमकाकर, एक्सटॉर्शन करके उन्होंने आपसे आपका धन छीना था। रात को फोन कॉल आता था, आपको धमकाया जाता था और आपसे पैसे, आपके पैसे छीने जाते थे, आपसे लूटे जाते थे। రాత్రిపూట तेलंगाना में कार्रवाई शुरू है और सच्चाई आपके सामने है। చేస్తున్నాను
जो यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने किया, वो दिल्ली में प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जिसको पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता था, वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है। देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन में नरेंद्र मोदी जी ने लोग बैठाए। और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है। पैसा दो, धंधा लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप लिस्ट निकालिए और उसमें साफ दिखता है। एक दिन सीबीआई कंपनी को धमकाती है, उसी महीने वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ा देती है। हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है, उसी से 15-20 दिन पहले कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ाती है। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए। इन लोगों से नहीं डरते हैं। यहां पे हमने बीजेपी की बी टीम को हराया, आने वाले चुनाव में हम ए टीम को हराने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के सब लोगों की रक्षा करता है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े लोग हो,